Hello everyone, welcome back to my podcast stories channel. मोहन हड़बड़ा सा गया। अचानक उसने जब अपने चारों दोस्तों को होटल में बैठा देखा। अरे ये क्या, ये तो मेरे स्कूल के दोस्त हैं, राजू, किशन और जगदीश और वो आकाश। अरे ये सब यहाँ कैसे? अब मैं इनसे कैसे मिलूं? अगर मिलूंगा भी तो ये सब मुझे क्यों पहचानेंगे? उसने मन ही मन सोचा कि पागल है क्या? देख इन सबको, वो कैसे सब सूट बूट में आए हैं, लगता है कामयाब आदमी बन गए हैं। और तू यहाँ एक छोटे से होटल में एक मामूली सा वेटर। पहचानेंगे भी वो, और अगर पहचान भी लिया तो चारों तुझ पर हंसेंगे। तो मोहन ने सोचा नहीं, पर अब यहाँ ये हमारे होटल के कस्टमर हैं और मैं यहाँ का वेटर, तो ऑर्डर तो मुझे ही लेना होगा और खाना भी मुझे परोसना होगा। खैर मेरा काम है, और पापा कहते थे कोई भी मेहनत वाला काम छोटा या शर्मिंदगी वाला नहीं होता। आज लगभग 15 वर्षों के बाद मोहन के स्कूल के चारों दोस्त उसके सामने थे। मोहन ने चारों से ऑर्डर लिया और अपने काम को बखूबी अंजाम देते हुए खाना परोसने लगा। चारों ने उसकी ओर देखा तक भी नहीं। लगभग सब अपने अपने मोबाइल फोन में व्यस्त थे। पिता के अचानक निधन के चलते मोहन अपनी 10वीं की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया था, मगर मोहन को लगा था कि उसके जिगरी दोस्त उसे पहचान जाएंगे, लेकिन उन्होंने उसे पहचानने का प्रयास तक नहीं किया। वे चारों खाना खाकर बिल चुकाकर चले गए। मोहन को लगा उन चारों ने शायद उसे पहचाना नहीं, या उसकी गरीबी देखकर जानबूझकर कोशिश नहीं की। फिर उसने एक गहरी लंबी सांस ली और टेबल साफ करने लगा। वो टिश्यू पेपर उठाकर कचरे में डाल रहा था, प्लेटें उठा रहा था, लेकिन उसी वक्त उसे एक टिश्यू पेपर पर कुछ लिखा हुआ स्पून के स्टैंड के नीचे दिखा। तो उसने सोचा, ओह शायद उन्होंने कुछ जोड़ घटा जमा किया होगा। अचानक उसकी नजर उस पर लिखे हुए शब्दों पर गई, जिस पर लिखा था, अबे साले, तू हमें खाना खिला रहा था तो तुझे क्या लगा? तुझे हम पहचानेंगे नहीं? अबे 15 साल तो क्या, अगले 15 जन्म के बाद भी मिलता तो तुझे पहचान लेते। बस हम सब में तुझे टिप देने की हिम्मत नहीं थी। देख, हमने पास ही फैक्ट्री के लिए जगह खरीदी है और अब हमारा इधर आना जाना लगा ही रहेगा। आज तेरा इस होटल का आखिरी दिन है। हमारी फैक्ट्री की कैंटीन कौन चलाएगा? तूने ही तो चलानी है वो कैंटीन। अरे तुझसे अच्छा पार्टनर हमें और कहाँ मिलेगा? याद है ना, स्कूल के दिनों में हम पांचों एक दूसरे का मिलकर टिफिन खा जाया करते थे। आज के बाद भी जो रोटी मिलेगी उसे मिल बांट कर साथ में खाएंगे। मोहन की आंखें भर गई। वो डबडबाई आंखों से आसमान की तरफ देखा और उस पेपर को होठों से लगाकर
करीने से दिल के पास वाली जेब में रख लिया। दोस्तों, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो दोस्त की कमजोरी नहीं, सिर्फ दोस्त को देखकर ही खुश हो जाते हैं। अच्छे दोस्त किस्मत से मिलते हैं। हमेशा अच्छे दोस्तों की कद्र करना सीखिए। दोस्तों, दोस्त सिर्फ वायदे नहीं करते, हर मोड़ पर अपनी यारी भी निभाते हैं। अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए और उनसे बातचीत करते रहिए। कल फ्रेंडशिप डे बहुत से लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा, क्योंकि उनके लिए ये वर्ष में केवल एक दिन आता है। लेकिन जो आपके सच्चे दोस्त हैं ना, उन्हें किसी स्पेशल दिन इसको सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो वर्ष के 365 दिन आपके साथ उस रिश्ते को हर पल जीते हैं। आपको अगर कहकर किसी से मदद लेनी पड़े तो वो मदद कैसी, लेकिन जो आपका दोस्त होगा वो सिर्फ आपके हालात को समझते ही आपके साथ खड़ा हो जाएगा। इस दुनिया में चाहे कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो और कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो, इस दुनिया में जो भी इंसान है ना, दो बातों से बहुत ही बेबस है और वो बेबस हमेशा रहेगा। एक, दुख को वो बेच नहीं सकता और वो कितना भी अमीर हो, वो सुख को भी खरीद नहीं सकता, क्योंकि सच्चा सुख पैसों से नहीं, दौलत से नहीं, ये रिश्तों से कमाया जाता है। इसीलिए शायद ये दोस्ती का रिश्ता तभी बना जहां दुनिया साथ छोड़ जाए, आपके बनाए हुए कुछ रिश्ते साथ छोड़ जाएं, आपके ब्लड रिलेशन आपका साथ छोड़ जाएं, लेकिन आपकी जिंदगी में एक दोस्त जरूर ऐसा रहेगा जो कभी भी अपने जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। दोस्ती इसी को कहते हैं। ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।